जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा करते हैं। कल हमने बताया, कल की कथा में किस प्रकार लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए, उनको शक्ति लगी, और किस प्रकार हनुमान जी संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को पुनः जीवित किया। अब आगे की कथा करते हैं। जब लक्ष्मण जी के जीवित होने की सूचना रावण के दरबार में मिली तो बहुत चिंतित रावण होने लगा कि ये क्या हुआ, हम जीतते जीतते फिर हारने लगे। और पहले ही दिन के युद्ध में रावण की लगभग आधी सेना जब मारी गई तो रावण चिंतित हो गया। अब रावण ने निश्चय किया कि भाई कल के युद्ध को मैं ही निर्णायक कर देता हूँ, इसको ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। और अगले ही दिन देखते देखते रावण स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया। अब भगवान ने विभीषण से कहा कि विभीषण जी ये बताइए, क्या रावण के पास कोई और योद्धा नहीं है जो वो स्वयं आ गया? विभीषण कहने लगा, योद्धा तो एक से एक पराक्रमी भी पड़े हैं, लेकिन रावण सोचता है कि क्यों ना मैं ही इस युद्ध को एक ही बार में निर्णायक कर दूं। इसलिए रावण स्वयं आ गया है, क्योंकि कल उसकी आधे से ज़्यादा सेना मारी जा चुकी है। तब राम ने कहा, ठीक है, अब आप युद्ध का मैदान का दृश्य देखिए। एक तरफ रावण अपने विशेष विमान के ऊपर रथारोहण है, रथ के ऊपर उसकी पताका लहरा रही है, उसका सारथी रथ लेकर 4 घोड़ों के रथ में बैठा है। अब इधर भगवान राम नंगे पैर युद्ध धनुष बाण लेकर सामने युद्ध के मैदान में खड़े हैं। पास में विभीषण खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। विभीषण जी कहते हैं कि आखिर विभीषण जी अपने मन में सोचते हैं कि प्रभु, मेरे प्रभु किस प्रकार इस रावण से युद्ध करेंगे। वो रथ में बैठा है और ये प्रभु मेरे पैदल है। उधर देवता आकाश में खड़े होकर रावण युद्ध को देखने के लिए आकाश से देख रहे हैं। देवताओं को भी बड़ी चिंता हुई कि मेरे भगवान जमीन पर खड़े होकर पैदल, वो रथ के ऊपर है, ये पैदल है, किस प्रकार से युद्ध करेंगे। तब देवता विचार करते हैं और अपने राजा इंद्र को कहते हैं कि इंद्र, तुम भगवान की सहायता करनी चाहिए। इंद्र तुरंत अपने मुख्य सारथी मातिल को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे साथ घोड़ों का रथ लेकर जाइए, भगवान राम जी को रथ में बिठाकर रावण से युद्ध करवाइए। हम मातिल्ली जी पहुंचते हैं ये रथ लेकर और भगवान से विनम्र प्रार्थना करते हैं। रावण देखता है युद्ध के मैदान में इंद्र का रथ भगवान के सामने, मातल्य हाथ जोड़कर खड़े हैं। कहते हैं, प्रभु रथ में बैठिए, आपको रावण से जैसे शक्तिशाली बलशाली से युद्ध करना है। और युद्ध तो बराबरी में होता है। वो इतने ऊंचे अपने विशेष रथ पर है और आप पैदल हैं, किस प्रकार से युद्ध होगा। भगवान कहते हैं कि मैं सत्य और धर्म के रथ पर हूं, मुझे आपके रथ की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी तरफ से देवताओं को धन्यवाद देना कि उन्होंने ये बात सोची, लेकिन मुझे आपके रथ की आवश्यकता नहीं है। और भगवान मातल्य को जाने के लिए कह देते हैं। मातल्य बहुत आग्रह करते हैं, लेकिन राम जी उसका रथ नहीं लेते, उस रथ पर नहीं बैठते हैं। कहते हैं, देखो मैं मनुष्य हूं और मेरे जो रथ है, मेरा जो रथ है वो धर्म रथ है, सत्य और धर्म का रथ है, मैं उसके ऊपर आरूढ़ हूं। वो पाप रूपी रथ के ऊपर आरूढ़ है और मैं धर्म रूपी रथ के ऊपर आरूढ़ हूं। मैं उसकी बराबरी से नहीं, उससे बहुत ऊंचा रथ है मेरा। तब मातल्य वापिस चले जाते हैं। अब रावण देखता है कि विभीषण राम जी के पास खड़े हैं, तो पहले तो कहता है, दुष्ट
पहले आज मैं तुझे ही मारूंगा। और वो एक शक्ति छोड़ता है विभीषण जी के ऊपर, लेकिन राम जी अपने सीने पर ले लेते हैं और विभीषण को पीछे हटा देते हैं। फिर राम जी को क्रोध आता है और राम जी जो बाणों की वर्षा करते हैं तो रावण की ध्वज पताका काट देते हैं, उसका रथ के भी कई हिस्से टूट गए और रावण का बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। इधर रावण भी अपने बलशाली अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है, एक से एक विशेष अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है, और राम जी भी अपने अमोघ बाणों का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों का युद्ध इस प्रकार हो रहा है मानो आज ही प्रलय आ जाएगी। बड़े बड़े समझो मिसाइलें आपस में टकरा रही है, बहुत बड़े बड़े विस्फोटक हो रहे हैं। दोनों अपने अपने बाणों को छोड़ते हैं, अपने अपनी शक्तियों को छोड़ते हैं और वो आपस में टकरा कर चूर हो जाती है, बड़ा विध्वंस होता है। इस प्रकार आज का युद्ध तो केवल राम रावण का युद्ध है, और विशेष युद्ध होते होते जब राम जी अपना पराक्रम दिखाते हैं तो रावण को का जो है रावण का मुकुट उड़ा देते हैं और एक बाण मार कर रावण को बेहोश कर देते हैं। रावण को जैसे ही मूर्छा आती है उसका सारथी रथ वापस ले जाता है। सारथी से भगवान कहते हैं आप अपने राजा को ले जाइए, अभी ये जब स्वस्थ हो जाए तब उनको ले आए। रावण को अच्छी तरह घायल कर देते हैं। रावण को थोड़ी बहुत होश है, रावण कहता है मारो मुझे, बोले कहते हैं प्रभु कहते नहीं, कल आना आराम से तैयार होकर फिर युद्ध करेंगे, अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है, जाइए। राम जी उसे छोड़ देते हैं और उसका सारथी उसको महल में ले आता है। रावण को बड़ी गिलानी होती है कि मेरा कैसा शत्रु है जो मुझे अधमरे को जीवित छोड़ देता है। अब ये भगवान तो लीला कर रहे हैं। भगवान ने रावण को उसके कुल के सहित ऊपर पहुंचाना है, अकेले रावण से काम नहीं है। और रावण तो राजा है, रावण की जो कुल है वो रावण के अधीन है। अब रावण चला जाता है और विचार करता है अब कल के युद्ध में किसे भेजा जाए, और कल के भेजने के लिए अपने मंत्रियों से विचार करके कहता है हमारे छोटे भाई को जगाया जाए जो 6 महीनों से सो रहे हैं। रावण का जो छोटा भाई है, जब वो रावण विभीषण और कुंभकर्ण तीनों तपस्या कर रहे थे, जब ब्रह्मा जी ने रावण के पास आए, रावण ने तो मांगा कि मुझे अमर करो, लेकिन ब्रह्मा जी बोले अमर किसी को नहीं मिलता, कोई इस धरती पर अमर नहीं है, कुछ और मांगो। तब उन्होंने कहा वानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई नहीं, मानव और मनुष्य को छोड़ दो, बाकी मुझे कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने यह वस्तु कहा। लेकिन जब ब्रह्मा जी का कुंभकर्ण के पास गए तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो ऐसा बंदा है कि एक दिन में ही आदि सृष्टि को निकल जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वो अपनी सरस्वती जी को उसकी जिब्या पर बिठा दिया और वो मांगना चाहता था कि एक दिन सो और 6 महीने जागू। उसने मांगा कि 6 महीने सो, एक दिन जागू। ब्रह्मा जी ने कहा ये वस्तु। विभीषण जी के पास गए तो विभीषण जी ने तो केवल राम जी की भक्ति ही मांगी। ब्रह्मा जी ने यह वस्तु कहा। तो भाइयों दोस्तों, आज रावण ने विचार करके अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया है। उसमें 100 हाथियों का बल है, बहुत विशाल काय है, उसने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं और रावण को उसके बल का बड़ा अभिमान है। और रावण अपनी एक छोटी सेना की टुकड़ी को भेजता है, बड़े बड़े सैनिकों को भेजता है कि वे उसको जगाओ। उसको जगाने के लिए बड़ा उद्यम करना है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और उसके खाने की व्यवस्था की गई है। जब वो ढोल नगाड़े से नहीं उठा रहा है तब उसकी नासिका में जो है भालों से प्रहार किया जा रहा है, तब भी वो नहीं उठता है। फिर रावण दिमाग लगाता है
कि ये सुगंध से उठेगा और उसके लिए बड़े बड़े तामसिक और आहार बनाए जाते हैं, उनके पतीले के ढक्कन खोल कर उसके पास रखे जाते हैं। जब उसकी खुशबू उसकी नासिका में अंदर पहुंचती है तब वह उठकर बैठ जाता है और उसकी सोचता है कि इतने सुंदर पकवान की खुशबू, और वह उड़ जाता है और भोजन करने लगता है। भाई और दोस्तों, आज की वीडियो को यही विराम करते हैं। आगे की रोचक वीडियो कल हम आपको सुनाएंगे। भाई और दोस्तों, राम कथा निरंतर सुनने के लिए हमारे चैनल @राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। जय श्री राम।